हेलो फैमिली, वेलकम टू द फैमिली पंथी ब्लॉग्स। और आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसा सीक्रेट जो सबको पता है मेरी फैमिली में, और जो मुझे जानते हैं बचपन से सबको मालूम है, लेकिन किसी को भी सही से ये नहीं मालूम कि इतना बड़ा कदम मैंने क्यों उठाया और क्यों मेरा भाई भी मेरे साथ था, उसने मेरा साथ दिया इस चीज़ में। तो ये बचपन की स्टोरी है लेकिन रियल है 100%। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपनी लाइफ की ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ बताऊंगा जो हैं, मतलब मैंने जिए हैं पल। तो ये कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। एक फ़ोटो दिखाता हूँ पहले मैं आपको। इस फ़ोटो से वो पूरी कहानी रिलेट करती है। ये देखिए, इसमें ये मैं हूँ बड़ा और ये मेरा छोटा भाई है प्रदीप। मैं इसको डाल भी दूँगा ऊपर। तो इसी से रिलेटेड जो है वो स्टोरी है आज की। मैं उस समय 5th में था लगभग, और मेरा भाई मेरे से 2 क्लास नीचे था, क्योंकि 2 साल छोटा है मेरे से। मैं ना बचपन से ही पढ़ाई में एवरेज रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा रहा हूँ पढ़ाई में, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा रहा हूँ। मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ठीक है, हमेशा से ही कमज़ोर रहा हूँ। तो मैथ्स में मैं बहुत वीक था। तो हमारे टीचर थे हरस्वरूप सर, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा। तो वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। मैं होमवर्क वगैरह कभी करता ही नहीं था, तो मैंने किया ही नहीं कुछ। और वो क्या करते थे, डायरी पे लिख देते थे कि भैया इस पे पापा के साइन करा के ले आओ। अब मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा यार पापा के साइन कराऊंगा तो पता नहीं मतलब पापा क्या बोलेंगे ये वो। तो मैंने क्या किया, देखा क्लास के बाकी बच्चे भी यही कर रहे हैं, मैंने भी वही किया। उन्होंने खुद ही साइन मार दिए अपने पापा के। मैंने भी खूब प्रैक्टिस करी, और उसका नतीजा ये है कि आज भी मेरे साइन मेरे पापा से मिलते हैं। तो मैंने वैसे ही पापा के साइन मार के मैंने वहाँ पर सबमिट कर दिया। अब बाकी बच्चे तो सियाने थे, वो रोज़ ही ऐसा करते थे। उन्होंने क्या किया, वो पेज ही फाड़ दिया उसके बाद डायरी से। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वो डायरी का पेज फाड़ा नहीं, वो ऐसे ही रही। और एक दिन अचानक से जब आपने बोला भाई लाओ अपनी डायरी दिखाओ ये वो, तो मैंने ध्यान ही नहीं आया मुझे बिल्कुल भी उस पेज के बारे में और उस चीज़ के बारे में। दे दी मैंने पापा को डायरी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और पापा ने डायरी देखी, पापा ने देखा कि यार ये क्या है। अब मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने कहा शिट यार, ये तो मैं पेज ही फाड़ना भूल गया। पापा ने मुझे कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया, उससे पहले भी और उसके बाद भी। लेकिन उस दिन पापा को बहुत गुस्सा आया, तो पापा ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। और वो इतना ज़ोरदार थप्पड़ था कि मैं बहुत मैं स्कूटर से नीचे गिर गया। इतनी ज़ोरदार थप्पड़ था। कभी उन्होंने ऐसा कुछ कभी हाथ नहीं लगाया था, कभी मेरे को मारा नहीं था, कभी डांटते भी नहीं थे। तो मेरे को ये हो गया कि यार इन्होंने मुझे मारा। और मैं फिल्मों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं ना कि घर वालों ने मारा, आप घर छोड़ के चले गए, तो मैं घर छोड़ के भाग गया। सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और मैं जा रहा था, मम्मी कहीं गई हुई थी, तो मैं जा रहा था। तो फिर क्या हुआ, मेरे भाई ने बोला कि भाई तू जहाँ भी जाएगा मैं भी तेरे साथ चलूँगा। और अपन छोटे छोटे, अपने को पता ही नहीं अपन कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और हम निकल दिए पैदल पैदल। चप्पल पहनी हुई है, निक्कर पहनी हुई है, ऊपर बनियान पहनी है, और हम दोनों निकल गए। उससे पहले हम कभी अकेले कहीं गए नहीं थे। हम सिर्फ स्कूल जाते थे, स्कूल घर के बगल में था, और स्कूल से घर आते थे। वो भी मम्मी लोग लेने आते थे, कभी कभी हम खुद आ जाते थे। तो ये वाला सीन था। उससे आगे हम कभी अकेले गए नहीं थे, हमको कुछ मालूम ही नहीं था। और हम लोग निकल गए दोनों के दोनों। सिस्टर भी बोलने लगी मुझे भी चलना है। मैंने कहा नहीं, तू बहुत छोटी, तेरे को कौन लेके जाएगा। वो भाई से भी 2 साल छोटी थी। तो हमने उसको मना कर दिया और हम निकल लिए। और भाई साहब हम निकल गए पैदल 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 पैदल। ये लगा लो संगम विहार से हम लोग निकले। दिवली का कीचड़ पार करते हुए हम लोग पैदल 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 साकेत पहुँच गए। और हम शाम को निकले थे, तो अंधेरा हो गया। तो भाई जब अंधेरा हो गया, तो पहले तो एक साइकिल वाला हमारे पीछे पीछे आया। उसने रोकने की कोशिश करी कि इतनी रात को ये बच्चे ऐसी हालत में कहाँ घूम रहे हैं। हम घबरा गए। हमने कहा यार, हमने तो, क्योंकि हमें तो डराया गया था, हम कहानियाँ सुनते थे कि किडनैप कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में वही चीज़। भाई हम भागे वहाँ से। हमने कहा नहीं हम घर जा रहे हैं बोल के हम दोनों को दोनों भागे। मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा चल जल्दी चल। हम वहाँ से निकले, थोड़ा सा आगे गए, तो वहाँ पे साकेत में कोठियाँ हैं, लोगों के बड़े बड़े घर हैं। तो वहाँ पे फिर हमको एक गार्ड मिला। उस गार्ड ने बोला कि बेटे कहाँ जा रहे हो। तो हमने बताया ऐसे ऐसा है, हम घर जा रहे हैं। तो वो गार्ड समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने गार्ड हमसे पूछ ही रहा था, इतने में एक अंकल आ गए, तो वो भी पूछने लगे, एक आंटी आ गई। तो वो सब करते करते वो समझ गए कि ये घर से भाग गए। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ रहते थे। मैंने अपना एड्रेस बताया, स्कूल का नाम बताया। तो उन्होंने और अंकल ने अपने स्कूटर पे बिठाया, बोला तुम चलो मेरे साथ, और 10 रुपये भी दिए, बोला कुछ खा लेना। हम भूख भी बहुत तेज लगी थी, क्योंकि शाम से हम निकले हुए थे और रात के मेरे ख्याल से उस समय 9-10 बज गए थे, ठीक है। और वो हमें लेके गए, एक PCR वैन खड़ी थी, वो वहाँ लेके गए। और उन्होंने सारी कहानी उनको बताई कि भैया ऐसी ऐसी बात है। फिर पुलिस वाले ने हमको जिप्सी में बिठाया पीछे दोनों को, और वो
हमें लेके पहले तो थाने गए और उन्होंने स्कूल पूछा, तो स्कूल पूछा संगम विहार में ये, तो स्कूल के नाम फिर स्कूल लेके गए। तो स्कूल में हमारे जो केयर टेकर होते थे उस समय, तो पुलिस वालों ने उनको बोला भैया हम तेरे से सिर्फ घर का पता पूछ रहे। तो उन्होंने भाई घर का पता बताया। फिर हम घर गए और जब ये सोचो कि हम घर पहुँचे तो घर में जब गली में जब एंट्री हमारी हो रही थी तो उस समय तक हंगामा हो चुका था सब, क्योंकि हम शाम से गए थे। तो हमारे ऑलमोस्ट अगल बगल के सारे रिश्तेदार सब और पूरा गली मोहल्ला सब गली में दोनों तरफ खड़े, मतलब ये लगा लो खतरनाक ये वाला जीमो शान शहंशाह वाला उस समय सीन चल रहा था। और जब मेरा भाई ऑलमोस्ट प्रदीप जो है वो नींद में टल्ली, वो मेरे पैर पे सर रख के सो रहा है, ठीक है। नींद तो मुझे भी बहुत तेज आ रही थी और भूख भी बहुत तेज लगी थी, पर मैंने जब वो सीन देखा ना तो उस समय तो भाई मैंने बोला ये क्या सीन हो गया, ठीक है भाई। दोनों तरफ लोग खड़े हैं, गाड़ी जिप्सी आ रही है, हम जिप्सी से उतरे, मतलब हंगामा से हो गया। उसके बाद मैं ब्लैंक हो गया, मेरे को मतलब कुछ ध्यान नहीं। पर ये मेरे पापा को बहुत बुरा लगा, मम्मी पापा को बहुत बुरा लगा। मेरे पापा तो मुझे याद है कि बहुत रोए, वो पूरी रात रोते रहे, मैं तो पूरी रात रोता रहा, पूरी रात। अगले दिन हिम्मत करके, मेरे पापा की तबीयत भी खराब हो गई थी, तो अगले दिन फिर मैं गया उनके पास, मैंने उनसे माफ़ी मांगी और मैंने उनको बोला कि कभी मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, मैं उनको कभी छोड़ के नहीं जा सकता, उनको छोड़ नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता। मतलब मुझे लगता है कि लोगों के बच्चे जितना मतलब दुख पूरी ज़िंदगी में देते होंगे ना, मैंने वो कुछ घंटों में ही उनको दे दिया, तो मेरा कोटा पूरा हो गया। तो मुझे अब मैं वो ज़िंदगी में वो काम कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि उनको दुख हो, मेरी वजह से बुरा फील हो। यही एक स्टोरी थी, तो कमेंट पे बताना कैसी लगी। और ये आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताई है, बट ये आज सब ठीक है। मैं जो भी हूँ मेरे घर वालों की वजह से हूँ, मेरे मम्मी पापा की वजह से हूँ और अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ। हालांकि मेरी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, हमने कैसे कैसे क्या दिन देखे जाते हैं, लेकिन मैं सब कुछ एक साथ तो बताऊँगा नहीं, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। देख रही आपने है नहीं, जो फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी उस फोटो से कैसे कहानी रिलेट कर दी तो मैं तो आपको बताने भूल गया। उस फोटो से कहानी रिलेट ऐसे करती है कि यही वो फ़ोटो है जब हम लोगों को पता लगा कि हम भाग गए हैं, हम खो गए हैं, तो पुलिस में रिपोर्ट लिखानी थी। और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए जब पुलिस वालों ने कहा कि दोनों बच्चों की फ़ोटो हमको चाहिए, तो यही है वो फ़ोटो जो उस समय थाने तक पहुंची थी रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो ये इस फ़ोटो का हुआ है, ये मुझे मतलब बहुत ही प्यारी फ़ोटो लगती है। आप सोचो कैसा लगता है, 2 बच्चों की फ़ोटो पुलिस वाले लेके घूम रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर मैं इस वीडियो को आज यहीं एंड करता हूँ, और जो भी आप नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।